हेलो राइडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइड फॉर ब्रदरहुड। सो जिनको अब तक पता नहीं है कि राइड फॉर ब्रदरहुड है क्या, वो डिस्क्रिप्शन में जाके इस कैंपेन का टोटल डिटेल्स जो है कि मोटिव क्या है इस कैंपेन का, वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। एंड आज का वीडियो मैंने बना रहा हूँ बस इसके लिए कि लेह लद्दाख राइड के लिए आपको क्या क्या कैरी करना है। क्या क्या नेसेसरी चीज़ें हैं, तो वो आपको जो कि बहुत ज़रूरी है लेह लद्दाख ट्रिप के लिए। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे सेफ्टी के लिए पर्पस से हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। तो मास्क इज़ मैंडेट, स्प्रे वाला सैनिटाइज़र आप लोग रखो। ठीक है। सोप रखना पड़ेगा, शैम्पू रखना पड़ेगा, लोशन, बॉडी लोशन बहुत ज़रूरी है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सनस्क्रीन। सनस्क्रीन हमेशा रखो, मोर देन 30 SPF वाला जो सनस्क्रीन होता है वो आपको रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो घर वाले आपको पहचान नहीं पाएंगे लद्दाख से वापस आने के बाद। ठीक है। एंड सन ग्लासेस विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आइज़, क्योंकि ऐसी जगहों पे टेरेन डस्ट बहुत ज़्यादा आता है कई जगह पे। मतलब मोस्टली आज के डेट में लेह लद्दाख के 20% रूट जो है बहुत ही गंदे हैं, बहुत ही गंदे हैं। आपको बहुत मुश्किल पैचेस हैं, तो आपको सन ग्लासेस रखना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड नंबर आता है हमारा क्लोथिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो क्लोथिंग में आपको बॉडी वार्मर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और राइडिंग ग्लव्स आपको रखना बहुत ज़रूरी है। राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट, अगर किसी को राइडिंग जैकेट या राइडिंग पैंट अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, लाइक इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपेंसिव थिंग, दोनों मिला के आप थोड़ा भी ढंग का लोगे तो 10,000 रुपये का पड़ेगा। तो आप नी गार्ड, एल्बो गार्ड, ये दोनों चीज़ रखो, दैट इज़ वेरी कंपलसरी। अच्छे ग्लव्स जरूर रखो साथ में, क्योंकि ग्लव्स एक तो ठंड से बचने के लिए भी, और थोड़ा बहुत कहीं गिरते हो कुछ होता है तो आपका हाथ एटलीस्ट सेफ रहे। ठीक है। एंड वुलन सॉक्स 7, 8, 10 जोड़ी रखो। ठीक है, क्योंकि जैसे आप लेट्स से आप वाटर क्रॉसिंग करते हो एंड इन बिटवीन आपका जैसे सॉक्स गीला हो गया, तो वो पहन के आप ज़्यादा लंबा टाइम नहीं चला सकते हो। सस्ते में काम चलाने के लिए आप ढंग का कोई अच्छा शूज़ लेके जाओ। आर्मी कैंटीन से शूज़ मिलते हैं, बहुत अच्छे वाले मिल जाते हैं, वो 700-800 रुपये का, 1000 रुपये तक में बढ़िया शूज़ मिल जाते हैं। वो शूज़ लेके जाओ। जब भी वाटर क्रॉसिंग करो तो ट्राई करो कि शूज़ उतार के वाटर क्रॉसिंग करो, देन वापस से टॉवेल साफ करके वापस आप शूज़ पहन लो। तो इससे क्या होगा कि लंबे टाइम के, थोड़े टाइम के लिए ठंड लगेगी आपके पैर में, बट अगर आप वाटर क्रॉसिंग नॉर्मल शूज़ पहन के करते हो तो जूते के अंदर पानी जाएगा, और जूते के अंदर पानी जाने के बाद बहुत लंबे टाइम तक, ऑलमोस्ट वो पूरा दिन आपके जूता आपका सूख नहीं पाएगा। ठीक है। सो इट्स बेटर कि ऐसे कोई शूज़ रखो। ठीक है, आर्मी वाले जैसे मैंने बोला, या किसी का अपना पर्सनल शूज़ है, स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह टाइप से जो आप अगर चाहते हो तो वैसे शूज़ रखो। ठीक है। वुलन सॉक्स जरूर रखना, सॉक्स के ज़्यादा से ज़्यादा पेयर्स रखना। ठीक है। एंड टॉवेल हमेशा रखो। अच्छा जैकेट रखो जो कि गर्म करे। बॉडी इनरवेयर जो होता है वो आप हमेशा रखा करो। ठीक है, वो लेके जाओ। ओके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रेन कोट लो या विंड शीटर लो, ऐसा लो जिससे बारिश का पानी आपको अंदर ना जा पाए, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं होता रास्तों में। कभी ठंड के टाइम में भी बारिश होती है, गर्मी के टाइम में भी बारिश होती है। बारिश लेह लद्दाख जो स्पेशली रीजन है उसमें बारिश बहुत कम होती है, बट आप जिस भी रूट से जाओगे, ठीक है, उस रूट पे बारिश बहुत होती है। ठीक है, चाहे आप मनाली से जा रहे हो, जैसे हम लोग मान लो साच पास किल्लार किश्तवाड़ करके जा रहे हैं, इस रूट पे बारिश होगी, और ये आपको श्रीनगर वाले रूट पे बारिश होगी ही होगी। फूड में क्या रखना चाहिए? फूड मोस्टली आपको लद्दाख में मिल जाता है, कोई बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, अच्छे प्राइस पे आपको फूड मिल जाता है, बट स्टिल आप जैसे कुछ चीज़ें, कुछ ड्राई फ्रूट्स आप कैरी करो। ठीक है, इफ़ यू आर गोइंग वाया श्रीनगर तो आप श्रीनगर से ड्राई फ्रूट्स कैरी करो। ठीक है। आलमंड्स रखना बहुत ज़रूरी है, बॉडी को भी गर्म रखता है, प्लस आपको थोड़ा सा एनर्जी मिलता है उससे। ठीक है। चॉकलेट्स इज इम्पॉर्टेंट, चॉकलेट रखो अपने साथ। ठीक है। एंड ग्लूकोज रखो। नेक्स्ट हम आते हैं बैग्स पे, कि हमें बैग कैसा लेके जाना चाहिए। लद्दाख में आप कुछ नहीं भी करोगे तो भी आपके पास सामान ज़्यादा होता ही होता है। ठीक है। तो बैग्स के लिए इफ़ यू आर गोइंग बाय बाइक, ठीक है, अगर आप बाइक से जा रहे हो तो बाइक में सैडल बैग रखो। एटलीस्ट आप 1500-2000 रुपये तक वाला भी अगर सैडल बैग लेके जाते हो, ठीक है, तो ये सफिशियंट है। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं कर सकते, आप बहुत ज़्यादा अच्छे बैग्स नहीं ले सकते हो। आप 1500-2000 रुपये तक का एक सैडल बैग रखो अपने साथ। ठीक है, ताकि आप उसको एटलीस्ट जैसे बुलेट से जा रहे हो तो जो लद्दाख कैरियर जो स्टैंड बनता है उसका, उसमें आप उसको डाल के लेके जा सकते हो ईजिली सामान को। वाटरप्रूफ होना चाहिए, प्लस सैडल बैग के ऊपर एक कवर लगाने वाला आता है
जो कि वाटर प्रूफिंग के लिए ज़रूरी होता है, वो कवर भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जेरी कैन रखना मत भूलना, क्योंकि जब आप मनाली वाले रूट से जाओगे तो किल्लोंग के बाद पेट्रोल पंप नहीं है, श्रीनगर वाले रूट से जाओगे तो आपको करगिल के बाद पेट्रोल पंप नहीं है। ठीक है, तो आपको जेरी कैन रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट उसके बाद आता है सेफ्टी गियर्स। सेफ्टी गियर्स में क्या क्या होना चाहिए? हेलमेट, अच्छा हेलमेट हमेशा लेना, ISI वहाँ का बढ़िया सा स्टील बर्ड या कोई भी कंपनी का जो बढ़िया हेलमेट आता है वो हेलमेट आप ज़रूर कैरी करना। राइडिंग जैकेट और पैंट का मैंने आपको बता दिया, अगर आप नहीं ले सकते हो तो नी गार्ड, एल्बो गार्ड एटलीस्ट ये लेके चलो। ग्लव्स अच्छे वाले लेना जो कि स्ट्रॉन्ग ग्लव्स हो। ठीक है, शूज़ मैंने आपको आर्मी वाला बता ही दिया है। ठीक है, तो सेफ्टी में तो ये चीज़ें मस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना। ये एक ऐसी चीज़ है, आप थोड़ा कम खाओ, आप थोड़ा कम घूमो, वो चलेगा। सेफ्टी गियर्स में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए। ठीक, अब नेक्स्ट उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, अभी हिमाचल में पहले RT-PCR ये ई पास के बाद जाने देता था, अब हिमाचल ने ई पास ख़त्म कर दिया, तो ई पास ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट कश्मीर एंड लद्दाख रीजन में एंटर करने के लिए आपको कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, RT-PCR होना बहुत ज़रूरी है। 96 आवर्स पहले आपको करा के जाना होता है, मतलब विद इन 96 आवर्स आपको वो बॉर्डर क्रॉस करना होगा। दैट मीन्स द लास्ट बॉर्डर इज करगिल। करगिल एंड उपसी में भी चेक होता है, तो वहाँ भी आपको कराना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई मान लो कि बहुत दूर से आ रहे हो और बहुत मतलब आपको लगता है कि आप 96 आवर्स के अंदर आप कश्मीर या कारगिल नहीं क्रॉस कर सकते हो, देन यू कैन डू वन थिंग, आप अपना RT-PCR करा के आओ एंड वहाँ पे सेम टाइम में भी वहाँ पे वो टेस्ट करके आपको भेजते हैं। ठीक है, अगर आपका जैसे टाइम ज़्यादा हो जाता है, आप उस टाइम तक पहुँच नहीं पाते हो, तो आपका टेस्ट करके ही वो भेजेंगे। प्लस ये आपका DL होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अपना आधार कार्ड लेके जाओ, वोटर ID कार्ड लेके जाओ, ट्राई करो कि हमेशा ये मैच करे, आपके सेम एड्रेस से हमेशा मैच होना चाहिए। आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, DL का, ये सब सेम एड्रेस से मैच होना चाहिए, बिकॉज इस आर्मी एरिया तो वो थोड़ा ज़्यादा इंक्वायरी होता है, बट हमेशा ये चीज़ें कैरी करो। 8 से 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हमेशा कैरी करना, क्योंकि जब भी आप परमिट वगैरह के लिए जाते हो वहाँ वो कई जगह पे आपसे फ़ोटोज़ वगैरह मांगते हैं। ठीक है, तो 8 से 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है वो आप कैरी करो। देन आता है बाइक के स्पेयर पार्ट्स का, कि आप क्या क्या स्पेयर पार्ट्स लेके जा सकते हो। आप बाइक में क्लच वायर लेके जाओ। देखो ये कोई बहुत टफ नहीं है, बाइक में क्लच वायर कैसे चेंज करना है, पंचर कैसे बनाना है, ये सब यूट्यूब पे आप देख के 2-4 बार देख के सीख सकते हो। नहीं होता है, आप आसपास किसी बाइक वाले के पास जाओ, उसके पास 2-3 घंटा बैठो, वो 2-3 घंटे में एक क्लच वायर चेंज करेगा ही, वो पंचर बनाता ही है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से जाके सीख सकते हो। ठीक है, एंड देन उसके बाद आता है चेन को टाइट करना, लूज़ करना, क्योंकि वो ऐसा टेरेन है जहाँ पे बाइक की तो धज्जियाँ उड़ती है, मैंने पहले ही बता दिया। तो चेन टाइट करना, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, चेन ल्यूब इज़ मस्ट, मतलब अप्रॉक्स आपको वो जैसा डस्ट वाला रास्ता है वहाँ आपको 250-300 किलोमीटर पे चेन ल्यूब चाहिए ही चाहिए होगा। ठीक, चेन ल्यूब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद हम अगर ट्यूबलेस टायर हो तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, अगर आपके पास ट्यूबलेस टायर नहीं है, आप ट्यूब वाले टायर से जा रहे हो, देन एटलीस्ट आप इतना करके रखो कि ट्यूब मतलब आप चेंज करना है, प्लस या तो 1-2 ट्यूब आप एक्स्ट्रा कैरी करो। ठीक है, एंड जो ट्यूबलेस टायर है, ट्यूबलेस टायर का पंचर किट आता है, वो पंचर किट रखो। पंप एक रखो, चाहे इलेक्ट्रिक रखो, मैनुअल रखो, कोई भी रखो, बट एक पंप रखना बहुत ज़रूरी है उस रास्ते पे। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो हमारा स्पेयर पार्ट्स तो हो गया ये सारे। अब हम बात करेंगे कैमरा गैजेट्स वगैरह की। तो कैमरा गैजेट्स इट्स ऑल डिपेंड ऑन किसके पास कितना है, वो आप लेके कैरी करके जा सकते हो, बट जो भी कैरी करो आप इतना इंश्योर रहो कि वाटर प्रूफ होना चाहिए। आई मीन कैमरा वाटर प्रूफ नहीं होगा, बट उसके वाटर प्रूफ कवर होने चाहिए, बैग्स उसके वाटर प्रूफ होने चाहिए, ताकि वो सेफ रहे आपका। ठीक है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, पावर बैंक लेके जाओ। कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ आपको मे बी इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिले, या इलेक्ट्रिसिटी आता है तो बहुत कम आता है, तो आपको पावर बैंक एंड ये चीज़ें होना ज़रूरी है। मैप आपके डाउनलोडेड होने चाहिए, मैप डाउनलोड करके बेटर तो ये होगा कि आप खुद से उसको प्रिंट करके लेके जाओ मैप को। ठीक है, ताकि आपको कहीं रास्ते में कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो, बिकॉज ऐसे ऐसे टेरेन है जहाँ आपको 10 किलोमीटर में कोई बंदा नहीं मिलेगा, 15 किलोमीटर कोई बंदा नहीं मिलेगा। आप 2-2 घंटा वेट करोगे, तब जाके कोई गाड़ी आती है, कोई बाइकर्स आता है जो कि आपको ये सारी चीज़ों के बारे में बताएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें कैरी करना बहुत ज़रूरी है। टॉर्च कैरी करना बहुत ज़रूरी है, टॉर्च आप कैरी करो।
लाइटनिंग का कुछ भी, जैसे बैटरी वाले लैंप वगैरह आजकल बहुत सारे आते हैं, वो लैंप वगैरह आप कैरी करो प्लीज। चाइनीज कैरी मत करना, कुछ और कैरी करो, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड कैरी करो। फोन से या किसी भी चीज से आप वीडियो बनाते हो, आप किसी भी चीज को यूज करते हो, मेमोरी कार्ड आपके लगने ही लगने हैं। एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड आप हमेशा कैरी करो उसमें, ठीक है। जैसे हेलमेट का वाइजर क्लीन करने के लिए, ठीक है, स्प्रे आता है, वो क्लीनिंग आप कैरी करो। हर 100 किलोमीटर के बाद आप एटलीस्ट ट्राई करो कि नहीं हो रहा है, आप थोड़ा सा पानी डालो, वेट वाइप रखो, किसी भी चीज़ से उसको क्लीन करते रहो, वो दिखने में आपको इजी रहेगा हेलमेट के लिए, ठीक है। जैसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, बाइक से गाड़ी से जा रहे हो, आप एक ऐसा की हमेशा अपने पास रखो, ताकि एक अगर कहीं गुम हो गया तो आपके पास एक की एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा की कैरी करना बहुत ज़रूरी है। बंजी कोट कैरी करना हमेशा बहुत ज़रूरी है चीज़ों को बांधने के लिए। कई बार होता है कि जैसे आप स्टैंड लेके जा रहे हो, कहीं टूट गया, कुछ हो गया, ठीक है, तो बंजी कोट होना बहुत ज़रूरी है। 7-8 बंजी कोट मिनिमम आप साथ में कैरी करो, ठीक है। रबर बैंड आप कैरी करो, किसी चीज़ को, पॉलिथीन है, कुछ भी है, आप चलो रबर बैंड कैरी करना बहुत ज़रूरी है, वो आप कैरी करो, ठीक है। फर्स्ट एड किट में हमें क्या क्या रखना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल डाइमॉक्स रखना चाहिए, ठीक है। अगर आप स्मोकर टाइप से कोई है, कोई सिगरेट पीता है, तो ऐसे लोगों के लिए, या किसी का चलो स्टैमिना कमज़ोर है, जो भी प्रॉपर एक्सरसाइज एंड ऑल नहीं करता है, डाइमॉक्स जाने से एक दिन पहले, लेट्स सी आप श्रीनगर पहुंच रहे हो, श्रीनगर में आप डाइमॉक्स लो, देन आप लेह की तरफ जाओ, ठीक है। एक दिन पहले आप एक डाइमॉक्स ले लिया करो, ठीक है। एंड डाइमॉक्स ऐसा नहीं है कि हमेशा लेना है, एक लो, आपको लगे तो उसके बाद आप दोबारा लो, ठीक है। अभी के टाइप में कॉटन रखो, बैंडेज रखो, पेट खराब की दवाई, लूज मोशन हो गया उसकी मेडिसिन हो गई, फीवर का हो गया, कोल्ड एंड फ्लू हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप अपने साथ कैरी करो, ठीक है। तो हमारा बेसिक जो जो चीज़ें थी वो हमने सब इसमें बता दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं इस ग्रुप के लिए कि इस ग्रुप में कौन क्या, लेट्स सी अगर कोई एक चीज़ बंदा कोई कुछ कैरी कर रहा है और दूसरा बंदा, मतलब आई मीन कि वो एक्सपेंसिव है, ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद ही है कम से कम पैसों में ये ट्रैवल करना, ठीक है। तो अगर कोई एक कैरी कर रहा है और दूसरा, लेट्स सी मैं एक टॉर्च कैरी कर रहा हूँ, तो आप एक एक्स्ट्रा पावर बैंक कैरी करो। अगर आपको खरीदना पड़ रहा है तो नहीं, आपके अगर घर में है तो इट्स फाइन, आप घर की चीज़ें कैरी कर सकते हो, ठीक है। सो मैं आपको लास्ट, आई एम रियली सॉरी कि 6 जुलाई हम नहीं जा पाए थे ड्यू टू सम रीज़न। कुछ हमारे बाइकर्स थे जो बहुत जिनसे बहुत अच्छा भाईचारा है, अब उनका रिक्वेस्ट था कि 6 जुलाई मत जाओ, आप 20 जुलाई को जाओ। तो हमने फाइनल डिसीजन लिया था कि हमारा 21 अर्ली मॉर्निंग हम लोग चंडीगढ़ से निकलेंगे, ठीक है। रूट का मैं आपको मैप एक बार वापस से मैं आपको एक वीडियो बना के रूट के बारे में टोटल डिटेल्स में आपको बता दूंगा, ठीक है। सो अगर आपको ये सारी चीज़ें, ये वीडियो में कुछ फैशन नहीं है, कैमरे के बहुत सारे इफेक्ट्स नहीं हैं, बट जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो है इसमें, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, अगर मैं कुछ चीज़ें मिस कर रहा हूँ तो आप मुझे वो बताओ। और मैं कोई ब्लॉगर नहीं हूँ भाई, मैं कोई पैसों के लिए यूट्यूब पे नहीं आया हूँ, ठीक है। ये बस एक इमोशन है जो कि अपने भाईचारे के लिए है, ठीक है। तो आप लोग एटलीस्ट चैनल को सपोर्ट करो, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इन फ्यूचर इसमें बहुत चीज़ें आएंगी, बहुत चीज़ें आएंगी। कल हो के आज अगर मैं, चलो मैं 5 साल स्ट्रगल करूँ, 10 साल स्ट्रगल करूँ, एक ऐसा टाइम आएगा कि मैं 25-50 बाइकर को ईजिली मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, एटलीस्ट उनके गियर्स अफोर्ड कर सकता हूँ, मे बी उनके बाइक्स अफोर्ड कर सकता हूँ। तो ये धीरे धीरे एक अभी बहुत छोटा शुरुआत है। अभी शायद आपको लगेगा कि यार ये चैनल सब्सक्राइब करके कुछ नहीं होगा, ये चीज़ें कुछ होता नहीं है, ठीक है, ये बस ऐसे ही बातें हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे ही कुछ तो नहीं है, मेरा भी मोटिव है। अब हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई कुछ सोचता है लाइफ में, और वो सक्सेस कहाँ तक होता है ये तो भगवान के हाथ में है, ठीक है, और आप लोग के हाथ में है, ठीक। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि इसको सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, और जो भी अगर 21 जुलाई वाला ट्रिप ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे आओ, और वहाँ पे आपको कमेंट्स में नंबर मिल जाएंगे या डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट करो एंड यू कैन जॉइन। थैंक यू सो मच।